आदिकाल और भक्ति काल के संधि स्थल पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो कवि है विद्यापति, इसलिए इसे संधि काल का कवि कहा जाता है। संधि राजाओं की संधि नहीं, संधि काल का, कुछ लोग संक्रमण काल का कवि भी कह देते हैं, हालांकि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। अर्थात आदिकाल व भक्ति काल के संधि स्थल पर एक कवि खड़ा है और वो है दोस्तों विद्यापति। विद्यापति को किसी एक युग में नहीं बांधा जा सकता। विद्यापति का स्वभाव, विद्यापति का काव्य विलक्षण है। वो हमें आदिकाल का काव्य भी लगता है, वो हमें भक्ति काल में झूमते हुए भी दिखाई देते हैं, वो रीति काल का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, यानी रीति काल के पथ को भी प्रशस्त करते हैं। वे आधुनिक काल में भी दिखाई देते हैं। अस्तु एक हिंदी का वो कवि छांटिए जो जिस पर काल के बंधन लागू नहीं होते, और दोस्तों वो कवि है विद्यापति। विद्यापति पहला व्यक्ति है हिंदी साहित्य में जिन्होंने कृष्ण भक्ति का हिंदी साहित्य में आगमन किया। इसके बाद तो दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के भक्त कवि भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगे, लेकिन साहित्य में पहली मर्तबा, पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार, वो नहीं, साहित्य में पहली बार अगर कृष्ण भक्ति का आगमन जिस कवि के मार्फत हुआ वो कवि है विद्यापति। इसके बाद तो सूरदास कृष्ण भक्ति के अनन्य भक्त हुए, तभी तो आचार्य शुक्ल को लिखना पड़ा कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। सूर के बाद जिन कवियों ने यत्र तत्र वात्सल्य का वर्णन किया है वो सूर की झूठन सी प्रतीत होता है। पर सवाल ये है कि कृष्ण भक्ति का आगमन हिंदी साहित्य में किस भक्त कवि के मार्फत हुआ, तो सही उत्तर होगा विद्यापति। वास्तव में ये मिथिला के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें किस उपाधि से नवाजा गया? मैथिल कोकिल के नाम से भी इन्हें नवाजा गया। बहुत सारी उपाधियां दी गई किसको? विद्यापति को। पर मैं अमूमन वही उपाधियां पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए सुलभ है। राइट सर। जैसे नाथुराम शर्मा शंकर को भी आधुनिक काल में अनेक उपाधियों से नवाजा गया। किसको? नाथुराम शर्मा शंकर को अनेक काव्य उपाधियों से नवाजा गया। ठीक उसी प्रकार विद्यापति को भी अनेक काव्य उपाधियों से नवाजा गया, यथा मैथिल कोकिल, नव जयदेव, नव कवि शेखर, बहुत सारे नाम इनको दिए गए। जयदेव की परंपरा में इनको रखते हैं। राइट। तो नाथुराम